स्टोन क्रशर एफआईआर मामले में कोर्ट में पेश हुए विधायक आशीष शर्मा। कहा, प्रदेश सरकार उनको व परिवार को प्रताड़ित करने के लिए कर रही मुकदमे। आशीष शर्मा ने पुलिस की एफआईआर पर उठाए सवाल। कहा कि बताएं कि पुलिस अब जीएसटी और इनकम टैक्स के मामले भी देखेंगे। स्टोन क्रशर पर पुलिस विभाग द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आज हमीरपुर जिला एवं न्याय सत्र में विधायक आशीष शर्मा पेश हुए। आशीष शर्मा ने एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों के माध्यम से उनको व उनके परिवार को प्रताड़ित करने का काम कर रही है और इन केसों का मुख्य कारण उनके द्वारा मुख्यमंत्री व सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे प्रश्न हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक उन पर 3 मामले और उनके परिवार पर 5 मामले दर्ज किए हैं। न्यायालय में पेश होने के बाद भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि जिस क्रशर पर अवैध खनन पर एफआईआर दर्ज हुई है वह वर्ष 2024 से बंद पड़ा है और पुलिस ने 2022-23 के रिकॉर्ड पर मामला दर्ज किया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस बताए कि अब वह जीएसटी और इनकम टैक्स सहित अन्य मामलों की भी पुलिस ने जांच करना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि उक्त मामले में माइनिंग विभाग अगर उनसे पूछताछ करता है तो वे उसका जवाब जरूर देते, मगर केवल प्रताड़ित करने के लिए पुलिस के द्वारा यह मामला शुरू किया गया है, जिनमें उन पर लगभग 36,60,000 रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनके द्वारा उठाए जा रहे सवालों के खिलाफ उन पर यह कार्यवाहियां की जा रही हैं। देखिए, क्योंकि मामला अदालत में है और मैं इस विषय में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि अखबारों के माध्यम से और जो मुकदमा दर्ज किया गया सुजानपुर थाना में, तो उसमें मेरे पर एफआईआर दर्ज की गई और उसमें भी इन्होंने कहा कि मैंने करीब 36 लाख रुपया राजकीय कोष को जो है वो घाटा पहुंचाया है और फ्रॉड किया है और डॉक्यूमेंट्स के साथ हेराफेरी की गई है। पहली बात तो ये है कि वो क्रशर 2024 से बंद है और 2022-23 का मामला पुलिस विभाग ने ये निकाला है। पहले तो मैं पुलिस विभाग से पूछना चाहूंगा कि क्या पुलिस विभाग जीएसटी के मामले भी खंगालेगा, क्या पुलिस विभाग इनकम टैक्स के मामले भी खंगालेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो विभाग जिस विभाग के अंडर ये चीजें हैं वही विभाग उसकी छानबीन करता है। अगर मुझे माइनिंग विभाग ने कोई नोटिस भेजा होता कि आपने गड़बड़ी की है, आपने राजकीय कोष में कोई घाटा अगर मेरी वजह से हुआ है, तो माइनिंग विभाग मुझे नोटिस देता, मैं उसका जवाब देता और अगर मैंने अगर ऐसा किया होता तो मैं वो फाइन भी देता। लेकिन केवल और केवल राजनीतिक मंशा से आज सरकार और सरकार के नुमाइंदे इतने गिर गए हैं कि इनको मुझे लगता है मेरे सिवाय कोई नहीं दिखता है कि किस तरह से इस छवि को धूमिल किया जाए, किस तरह से इसके परिवार को तंग किया जाए और इसमें ये दिन रात इसी काम में लगे हैं। ये मुकदमे भी इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हम सरकार के विरुद्ध बुलंद आवाज रखते हैं और सरकार की जो नाकामियां हैं उनको जनता के बीच में रखते हैं। ये मुकदमे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि मैंने विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के मामले हमेशा उजागर किए, चाहे वो उन्होंने जमीन के चाहे 2 लाख रुपए की जमीन 6.5 करोड़ में बेची एचआरटीसी का, उसके ऊपर सरकार ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। मैंने कहा कि जो 50,000 की जमीन है उसको 18 लाख रुपए उन्होंने आईपीएच विभाग से लिए, जो कि पहली बार इतिहास में हुआ कि मुख्यमंत्री ने खुद अपने खाते में 4 लाख रुपए लिए और अपने भाई के खाते में 12 लाख रुपए डाले। मैंने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया कि इन्होंने इनकी धर्मपत्नी ने मेरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावों में कैश फॉर वोट किया, वोट खरीदे गए, 50,000 रुपए महिला मंडलों को डाला। मैंने विधानसभा के अंदर ये बोला, शायद इस वजह से मुझे और मेरे परिवार को जो है ये लोग जो है ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह दबाया जाए। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, आज सरकार जो है प्रदेश की ये इन्होंने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चला है। अगर कोई पत्रकार बोलता है उसके ऊपर मुकदमे किए जाते हैं, अगर कोई बुद्धिजीवी वर्ग का बोलता है तो उसके ऊपर मुकदमे किए जाते हैं। इवन जो बच्चे हैं अगर इनके विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमे किए जाते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश सरकार के पास और कोई काम रहा नहीं है और जिस तरह से सरकार चली है, अगर हम देखें ये इनको ये
कार्य नहीं रह गया है कि लोगों का उत्थान किस तरह से करना है। जो 10 गारंटियां ये लोग देके आए थे, आज बेरोजगार जो युवा है, हमारे हमीरपुर का ही जो कर्मचारी चयन आयोग जिसका राज्य चयन आयोग जिसका नाम बदल के किया है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, मुकदमे चलते रहेंगे? हम भी क्षमता रखते हैं मुकदमे झेलने की, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो राज्य चयन आयोग आपने किया है, यहाँ पे आज दिन तक आपने कितनी भर्तियां की है पिछले 3 वर्षों में? कितने महिलाओं को आपने 1500 रुपए दे दिए हैं? कितने बेरोजगार आज सड़कों पे घूम रहे हैं? पेंशनर जो है वो सड़कों पे घूम रहे हैं। सहारा पेंशन जो गरीब का हक था, जो व्यक्ति बीमारियों से जूझ रहा था, जो बेड रिडन था, वो आज 3000 रुपया जो जयराम जी की सरकार ने पीछे लगाया था, वो आज भी वो व्यक्ति वो 3000 रुपये का इंतजार कर रहा है। पिछले 1.5 वर्षों से उसको वो पैसा नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा पैसा खाया जा रहा है। और पिछले कल तो मैंने अभी पत्रकार और न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा कि करीब 170 करोड़ रुपया जो है पंचायतों का, उसका कोई लेना देना ही नहीं कि कहां पे खर्चा किया गया है।